नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के नगर पंचायत जिला क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरें। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वर्तमान समय 2026 में कौन कौन से नए योजना और कौन कौन से नए बड़े नियम ला रहे हैं, एक एक करके विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं, साथ ही साथ देश दुनिया के अपडेट। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को एक लाइक कर दीजिए और दोस्त अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए ताकि एक भी नए योजना और नए नियमों के बारे में उनसे भी छूट न जाए। आप यह वीडियो किस जिला किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। आम जनता के लिए राहत की खबर है। लंबे समय के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है, जबकि कुछ राज्यों में स्थानीय टैक्स कटौती के कारण कीमतों में कमी आई है। रसोई गैस एलपीजी की बात करें तो घरेलू सिलेंडर 14.2 किलोग्राम के दाम स्थिर हैं। दिल्ली में 853 रुपए, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हालिया बदलावों के बाद बाजार में स्थिरता देखी जा रही है। ईंधन के दामों में यह कमी महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए केंद्र से 3,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि तकनीकी पेच के कारण राज्य नोडल खाता नहीं बन पाया है, जिससे 9 लाख से अधिक आवास अधूरे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर नियमों में डील देकर राशि जारी करने का आग्रह किया है ताकि अधूरे घरों का निर्माण पूरा हो सके। इमारत ए शरिया की वार्षिक बैठक में 2026 से 27 के लिए 14 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार की योजनाएं बनी, जिसमें हर जिले में सीबीएसई पैटर्न के आधुनिक स्कूल और सुसज्जित अस्पताल शामिल हैं। मॉब लिंचिंग पर चिंता व्यक्त की गई और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया। नमस्ते भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के तहत बिहार के हमारे गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना अब सच हो रहा है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सीधी सहायता दे रही है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरी और शौचालय के लिए अलग से राशि दी जाती है, जिससे कुल लाभ करीब 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। आप तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर अपनी पात्रता और नाम चेक करें। धन्यवाद। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की गणना स्पष्ट की है। यह गणना 30 दिनों की मासिक अवधि पर आधारित है, लेकिन बिलिंग अवधि भिन्न होने पर प्रोराटा पद्धति लागू होगी। उदाहरण के लिए 40 दिनों के बिल में 167 यूनिट तक मुफ्त होंगी, शेष यूनिटों पर शुल्क लगेगा। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को निष्पक्ष लाभ देना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9,000 रुपए की मासिक पेंशन बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए यह योजना न केवल आर्थिक आजादी लाती है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर भी देती है। यह राशि दवाइयों और दैनिक खर्चों के लिए एक बड़ी राहत है। सरकार का यह कदम बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। आइए इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। बांका में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMG योजना 1 अप्रैल 2026 से 27 से लागू होगी। यह योजना मजदूरों को 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी देगी और मजदूरी का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करेगी। इसमें ग्रामीण अवसंरचना, जल संरक्षण, कृषि और स्वरोजगार पर जोर दिया जाएगा। सभी प्रस्तावित योजनाओं की एंट्री युक्त धारा पोर्टल पर अनिवार्य होगी। आदरणीय किसान भाइयों, देश के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है।
सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए की राशि अंतरित करेगी। कृपया सभी लाभार्थी अपना eKYC और भू सत्यापन समय पर पूर्ण कर लें ताकि बिना किसी बाधा के यह सहायता सीधे आपके बैंक खाते तक पहुंच सके। पश्चिम चंपारण में डीडीसी काजले वैभव नितिन ने स्पष्ट किया है कि बिहार में किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य है। भविष्य में कृषि योजनाओं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक होगा। उन्होंने महोदीपुर में फार्मर आईडी शिविर का निरीक्षण किया और किसानों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील की। डीडीसी ने पीतल उद्योगों का भी जायजा लिया। माझी लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। योजना की 19वीं किस्त की राशि, जो कि 1,850 रुपए है, जल्द ही पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इसके लिए फाइनल तिथि पर अपनी मुहर लगा दी है। यह राशि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और पोषण में सहायक सिद्ध होगी। आप अपना स्टेटस आधिकारिक पोर्टल पर चेक कर सकती हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बिहार में भूमि विवादों के त्वरित समाधान हेतु भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम चल रहा है। 46 लाख आवेदनों में से 40 लाख परिमार्जन से संबंधित हैं, जिनके निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जटिल भूमि विवादों को पारदर्शी तरीके से सुलझाना, खून खराबा रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। आदरणीय महानुभावों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 2026 हमारे समाज के सबसे सम्मानित और जरूरतमंद वर्गों, बुजुर्गों, विधवा माताओं और दिव्यांग भाई बहनों के लिए राहत की नई किरण लेकर आया है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार द्वारा पेंशन राशि को 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक करने की चर्चाएं तेज हैं। कई राज्यों ने पहले ही अपनी सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर अभावग्रस्त व्यक्ति को समय पर सहारा मिले। धन्यवाद। सोने की कीमतों में लगातार उलटफेर हो रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर वायदा भाव आज शाम 6:30 बजे तक 1.58% बढ़कर यानी 2,480 रुपये चढ़कर 1,59,283 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। कल यानी मंगलवार को 1,56,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार बुधवार सुबह तक चांदी की कीमत 2,59,100 रुपये किलो थी, जो दोपहर तक बढ़कर 2,59,091 रुपये किलो हो गई और शाम को बाजार बंद होने तक 2,66,449 रुपये किलो हो गई। गयाजी में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वेलकम गेट, ओपन एयर थिएटर, पौधारोपण और दिग्घी तालाब के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों पर सहमति बनी। इन योजनाओं से वायु गुणवत्ता सुधरेगी और शहर की छवि बेहतर होगी। अधिकारियों को जल्द एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना सिटी के गायघाट में STF, DIU और स्थानीय पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजीव उर्फ सूर्या का हाफ एनकाउंटर किया। वसूली करने आए सूर्या ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी। घायल अपराधी को NIMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सूर्या पर 9 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एक देसी कट्टा और 3 खोखे बरामद किए। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में घोषणा की कि जीविका दीदियों को जल्द ही पहचान पत्र दिए जाएंगे। यह निर्णय स्नेहलता के अल्पसूचित प्रश्न के बाद आया, जिन्होंने दीदियों की सुरक्षा और आधिकारिक पहचान के लिए आधार लिंक्ड पहचान पत्र और ड्रेस कोड की मांग की थी। मंत्री ने पहले सामुदायिक संगठनों का हवाला दिया, लेकिन अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद पहचान पत्र जारी करने पर सहमति व्यक्त की, जिससे नारी सशक्तिकरण को बल मिलेगा। बिहार विधानसभा में राजद ने पुलिस मुठभेड़ों में जातिगत कार्रवाई का आरोप लगाया, खासकर पटना में सूर्या डॉन एनकाउंटर के बाद। विपक्ष ने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का दावा किया।
पीएम आवास योजना की राशि रुकने और नीट छात्रा प्रकरण पर भी सरकार गिरी। सदन में तीखी बहस जारी रहने की संभावना है। पटना पुलिस ने बिहटा के श्रीरामपुर टोला में नकली स्टिकर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में सरसों तेल, डालडा, फॉर्च्यून और हार्पिक जैसे ब्रांड्स के भारी मात्रा में डुप्लीकेट लेबल बरामद हुए। पुलिस ने 3 लैपटॉप और एक प्रिंटर भी जब्त किया। कारोबारी फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन के लिए ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल क्रिएशन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना अभ्यर्थी फॉर्म बीपीएससी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। प्रक्रिया में वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, ईमेल सत्यापन, पासवर्ड बनाना और व्यक्तिगत विवरण भरना शामिल है। प्रोफाइल क्रिएशन में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरनी होगी। भविष्य में बदलाव से बचने के लिए जानकारी सावधानी से भरें। पटना जिले के 23 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड से एक स्कूल का चयन हुआ है, जिसमें पटना कॉलेजिएट स्कूल भी शामिल है। इन स्कूलों में पर्याप्त भूमि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं, छात्रावास और डिजिटल शिक्षण पर विशेष जोर रहेगा। रेलवे ने होली और ईद के लिए कटिहार से अमृतसर तक एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन फारबिसगंज, ललितग्राम, दरभंगा होते हुए चलेगी, जिसका उद्देश्य दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले कामगारों को घर वापसी में सुविधा प्रदान करना है। ट्रेन 05735/05736 कटिहार से बुधवार को और अमृतसर से शुक्रवार को फरवरी से मार्च तक संचालित होगी। अररिया के जोकीहाट के उत्क्रमित हाई स्कूल बगडहरा में एचपीवी वैक्सीन लगने के बाद करीब आधा दर्जन छात्राएं बेहोश हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ को अररिया सदर अस्पताल रेफर किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि छात्राएं खतरे से बाहर हैं और यह मिचली के कारण हुआ। मामले की जांच की जा रही है। नबीनगर एनटीपीसी स्टेज 2 विस्तार परियोजना में यूनिट 4 बॉयलर के पहले कॉलम की स्थापना सफलतापूर्वक हुई। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक विजय गोयल ने COLK बेहरा के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 29,900 करोड़ की यह परियोजना 800 मेगावाट की 3 नई इकाइयों के साथ राज्य की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करेगी। यह अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से लैस होगी, जो जल की खपत कम कर दक्षता बढ़ाएगी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अरवल जिले में शिवालयों में विशेष हवन, रुद्राभिषेक और रात्रि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चतुर्दशी तिथि रात्रि में होने के कारण मुख्य पूजा 15 फरवरी को ही होगी। भद्रा काल का प्रभाव पाताल लोक में होने से भक्त निर्भय होकर अनुष्ठान कर सकेंगे। जिले भर में भक्ति का माहौल है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। यह योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तैयारी और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मुजफ्फरपुर में 28 फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। पात्र युवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर और भाषा प्रशिक्षण भी मिलेगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर मिठनपुरा रेल फाटक 12 से 16 तारीख तक 5 रातों के लिए बंद रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सुरक्षा कारणों से रेल स्लीपर और ट्रैक मरम्मत का कार्य होगा। इस दौरान आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को अघोरिया बाजार चौक और शेरपुर रेल फाटक से होकर गुजरना होगा। यह शहर का व्यस्ततम फाटक है, जहां अक्सर जाम लगता है। मुजफ्फरपुर में 9,911 स्ट्रीट लाइटों में से 2,071 खराब हैं, जिससे शहर का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा है। नगर निगम के सर्वे के अनुसार 6,347 खंभों पर लाइटें नहीं हैं। वार्ड पार्षद लगातार नई लाइटें लगाने और खराब लाइटों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। शहर को रोशन करने के लिए कुल 8,418 नई स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता है।
मुजफ्फरपुर में महाशिवरात्रि 2026 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर में बाबा गरीबनाथ मंदिर और अन्य स्थानों से भव्य शिव बारात झांकियां निकाली जाएंगी। भगवान शिव और माता पार्वती के लिए लोहे का रथ बन रहा है, जिसमें देवी देवता, दानव और भूत पिशाच भी शामिल होंगे। 14 फरवरी को रुद्राभिषेक और 15 फरवरी को शिव विवाह कीर्तन के साथ शोभा यात्रा निकलेगी, जो निर्धारित मार्गों से गुजरेगी। मुजफ्फरपुर में पहली औषधीय औषधीय फसल नागरमोथा की संगठित खेती शुरू हुई है। औराई प्रखंड के 20 किसानों का क्लस्टर बनाकर यह प्रयोग किया जा रहा है। कम लागत, 30,000 में अधिक मुनाफा, 1.5 लाख तक देने वाली यह फसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए वरदान मानी जा रही है। इसके कंधों से सुगंधित तेल निकलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। IRCTC 11 मार्च को भागलपुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चला रहा है, जो गया होते हुए 8 रात/9 दिन की ज्योतिर्लिंग यात्रा पर जाएगी। यह देखो अपना देश पहल के तहत महाकालेश्वर, सोमनाथ सहित प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और मंदिरों के दर्शन कराएगी। यात्रियों के लिए 3 श्रेणियां हैं, जिनमें भोजन, आवास और गाइड शामिल हैं। इच्छुक श्रद्धालु गया जंक्शन पर टिकट बुक कर सकते हैं। बक्सर साइबर पुलिस ने लोन दिलाने के बहाने भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। मंदबुद्धि युवक को निशाना बनाकर उसके खातों का दुरुपयोग किया गया। आरोपी अनमोल तिवारी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और जनता से सतर्क रहने की अपील की है। बेगूसराय पुलिस प्रशासन ने जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए थानाध्यक्षों का बड़ा फेरबदल किया है। जिला देश संख्या 370/2026 के तहत कई पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर 24 घंटे में नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। इसमें सतीश कुमार हिमांशु को नगर थाना, जितेंद्र राम को गढ़हरा थाना और विकास कुमार को लोहिया नगर थाना का थानाध्यक्ष बनाया गया है। यह कार्रवाई कार्यकाल पूरा होने या अन्य कारणों से हुई है। बेगूसराय को सिलीगुड़ी पटना वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बाहर रखने पर पूर्व मध्य रेल दैनिक रेल यात्री संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इसे क्षेत्रीय असमानता बताते हुए कहा कि बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी और पटना के बाद सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आवाज उठाने की अपील की है। चेतावनी दी कि उपेक्षा जारी रहने पर आंदोलन तेज होगा। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जाएगी, जो 300 वर्षों बाद 12 दुर्लभ शुभ योगों के साथ आ रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित नवल किशोर झा के अनुसार प्रीति, आयुष्मान सहित कई योग बन रहे हैं। यह मेष, मिथुन और सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगी, जिससे आर्थिक उन्नति और करियर में सफलता मिलेगी। गढ़पुरा के बाबा हरिगिरी धाम में 2 दिवसीय मेले का आयोजन होगा। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न मिलने का समर्थन किया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया, जोर देकर कहा कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। किशोर ने पटना में नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले पर भी टिप्पणी की। सीबीआई जांच पर संतोष व्यक्त करते हुए उच्च स्तरीय संलिप्तता की संभावना जताई। प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से मुलाकात और राहुल गांधी को समर्थन देने के बाद बिहार की राजनीति में उनके कांग्रेस के करीब आने की अटकलें तेज हो गई हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनावों में जन सुराज और कांग्रेस दोनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। यह घटनाक्रम भविष्य के राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाजीपुर में जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु जीविका निधि पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें बिहार राज्य जीविका साख सहकारी संघ की आरण नीति, सदस्यता और डिजिटल प्रक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मोबाइल ऐप के माध्यम से आरण आवेदन और प्रबंधन से पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे महिलाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देकर अपनी आय बढ़ा सकेंगी और परिवार के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर सकेंगी। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में वैशाली जिले ने किसान रजिस्ट्री अभियान में बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
जिले ने कुल 2,14,562 पंजीकृत पीएम किसान लाभार्थियों में से 2,06,950 किसानों का पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो लक्ष्य का 96% है। डीएम की माइक्रो प्लानिंग और नियमित निगरानी ने यह उपलब्धि सुनिश्चित की। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य सीता मंदिर निर्माण के साथ मिथिला हाट की योजना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास 50 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जहां मधुबनी पेंटिंग, हस्त निर्मित उत्पाद और स्थानीय कला संस्कृति प्रदर्शित होगी। इसका उद्देश्य मिथिला की प्राचीन कला, संस्कृति और व्यंजनों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और पर्यटन को बढ़ाना है। 942 करोड़ की परियोजना 42 माह में पूरी होगी। सीतामढ़ी के 233 निजी विद्यालयों पर ज्ञानदीप पोर्टल पर डेटा अपडेट न करने पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर इनटेक कैपेसिटी और स्कूल बेसिक जानकारी अपलोड करने का अंतिम निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर विद्यालयों की प्रस्वीकृति रद्द कर दी जाएगी। यह कार्रवाई बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आवश्यक डेटा न देने के कारण हो रही है। सीतामढ़ी में एक बीपीएससी शिक्षिका ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी से शादी कर ली। उनकी शादी पहले किसी और से तय थी। शादी के बाद दंपत्ति ने सुरक्षा की मांग करते हुए एक वीडियो जारी किया। शिक्षिका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने जांच की। युवती ने बालिग होने और अपनी इच्छा से शादी करने की पुष्टि की। बिहार के ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को अब छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल मुफ्त मिलेगा। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को घरेलू बिजली में आत्मनिर्भर बनाना, खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। देर से पहुंचने या दीवार फांदकर प्रवेश करने पर परीक्षार्थियों को 2 साल के लिए निष्कासित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। जूते मोजे पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी, केवल चप्पल में ही प्रवेश मिलेगा। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति रोकने और वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब सहरसा जिले में शिक्षकों को ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसी ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर HRMS पोर्टल के जरिए वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन कटेगा और समय पर वेतन मिलेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बढ़हरिया सिवान में एक शादी समारोह में शामिल हुए। युवराज मैरिज हॉल में उनके आगमन से क्षेत्र में खासा उत्साह और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। उन्होंने वर वधू अरुण जायसवाल और अंजलि कुमारी जायसवाल को आशीर्वाद दिया। राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे यह आयोजन राजनीतिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया। कोपा नगर पंचायत के वार्ड 2 में 1.65 करोड़ रुपए की लागत से सम्राट अशोक भवन का निर्माण होगा। चेयरमैन रोकसाना खातून की पहल पर यह भवन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने 49 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसमें 500 लोगों की क्षमता वाला हॉल और अन्य सुविधाएं होंगी, जिससे स्थानीय लोगों को शहर के मध्य में एक सुविधाजनक आयोजन स्थल मिलेगा। नालंदा जिले के शेरपुर गांव में पूर्व मुखिया अनिल कुमार के बंद घर से लगभग 3 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी हो गई। परिवार के सदस्य एक पूजा के बाद बिहार शरीफ गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीणों की सूचना पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था, लेकिन विरोध के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस जांच जारी है। मुंगेर में बहुप्रतीक्षित गंगा पथवे मरीन ड्राइव का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहले चरण में सफियाबाद से सुल्तानगंज तक 42 किलोमीटर सड़क बन रही है। यह 83 किलोमीटर लंबी परियोजना बिहार की पहली हाइब्रिड NUT मॉडल पर आधारित है। इससे आवागमन सुगम होगा,
साथ ही क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सांसद ललन सिंह ने इसे मुंगेर के विकास में मील का पत्थर बताया। मधेपुरा में जिला कांग्रेस कार्यालय में बिहार की आवाज नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बैठक हुई। कांग्रेस की यह पहल पार्टी की संचार क्षमता मजबूत करने और जमीनी स्तर से सक्षम व्यक्तियों को पहचान कर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें मीडिया प्रवक्ता और रिसर्च कोऑर्डिनेटर जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाओं की खोज की जाएगी ताकि वे जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा सकें। कटिहार जिले में उच्च शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इससे डंडखोरा, हसनगंज, कोड़ा सहित कई प्रखंडों के गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें पढ़ाई के लिए दूर शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा और उनके उच्च शिक्षा के सपने साकार हो सकेंगे। इस सत्र से पढ़ाई शुरू होगी, जिससे जिले के शैक्षणिक परिदृश्य में बदलाव आएगा। कटिहार के गंगा दियारा में अवैध बालू खनन माफिया का साम्राज्य फैला हुआ है। बरारी, मनिहारी, कुर्सेला के सुदूर इलाकों में ऊंची खरपतवार और दुर्गम भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर माफिया जेसीबी और ट्रैक्टरों से धड़ल्ले से बालू निकालते हैं। स्थानीय सफेद पोशों के संरक्षण में यह लूट जारी है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। प्रशासन की छापेमारी के बावजूद माफिया आसानी से छिप जाते हैं, जिससे कार्रवाई अप्रभावी रहती है। भभुआ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 28 फरवरी तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मुफ्त राशन से वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया वास्तविक लाभार्थियों को लाभ सुनिश्चित करने और अपात्रों को हटाने के लिए है, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। पीडीएस दुकानों पर बायोमेट्रिक या मोबाइल ऐप से फेशियल ई-केवाईसी मुफ्त में करा सकते हैं। बांका जिले के उप विकास आयुक्त ने कटोरिया प्रखंड में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आदिवासी महिलाओं द्वारा 25 एकड़ में की जा रही नींबू बागवानी, जिसे बिल गेट्स ने भी सराहा था, का अवलोकन किया। अधिकारियों ने सब्जियों की साइललेस नर्सरी, जैविक शिमला मिर्च खेती और पशुपालन गतिविधियों की भी जानकारी ली। महिलाओं से मिलकर हर घर नल, आवास और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीण पर्यटन और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया।